उस टाइम पर जब जात पात पे बट रहा था हरियाणा, आपने जरूरी नहीं समझा कि राजकुमार सैनी बीच में आके लोगों ने समझाया, आप भी हरियाणा से बाहर थे। राजकुमार सैनी ने सारा हरियाणा जला दिया तो लोगों को बहुत पीड़ा होती है। राजकुमार सैनी जाति का जहर घोल रहा। मैंने जागसी गांव के सरपंच को, मजदूरों को पीटते हुए देखा। भाई हुड्डा जी, आप ये बताओ, तेरी जेल क्यों नहीं हुई जब ओम प्रकाश चौटाला की जेल होगी? विरोध, उनका विरोध नहीं करेंगे, उनके तो ढो ढो करके उनके तो आगे पेश भेड़ बकरी की तरह उन लोगों को बिठाएंगे। हरियाणा में जात पात के आधार पर बंटवारा होने लग रहा था, लोग आपस में कटने लग रहे थे, तो आरोप लगाए जाए हैं कि राजकुमार सैनी ने वो बीज बो। वो ऊपर गया, बंसीलाल ऊपर गया, जो मुझे अंदर करता करता ओम प्रकाश चौटाला था वो तिहाड़ जेल में गया। खट्टर भी बस मुट्ठी पर रावा रावी इसलिए बच गया। जब पिछले दिनों में जाट आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा था, तो उस जाट आरक्षण पे आपकी क्या राय है? सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम भाई, थम देखने लग रहे सो जबरदस्त हरियाणा, और मैं सु थारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन है ना किसी का सागी। बड़ौदा उपचुनाव की बात करें तो बड़ौदा उपचुनाव की राजनीतिक गर्मी शिखर में जारी है, और सारी पार्टी के दावेदार और पार्टी के बड़े बड़े नेता अड़े अपना इस राजनीतिक चूल्हे पे अपनी हांडी चढ़ाने तैयार बैठे हैं। फिलहाल हमारे साथ हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संस्थापक राजकुमार सैनी। इनका हम बात करेंगे बड़ौदा उपचुनाव ने लेकर, हरियाणा के कुछ खास मुद्दे ने लेकर। तो सबसे पहले तो राजकुमार सैनी जी, जबरदस्त हरियाणा में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। बड़ौदा उपचुनाव से शुरुआत करा है, तो बड़ौदा उपचुनाव में आपने एंट्री करी है, के माहौल लगे है बड़ौदा हल्के का? देखिए, जिन लोगों की मैं आवाज हूं वो लोग अपने घर में बैठ करके राजकुमार सैनी की बात अच्छे से सुनेंगे, समर्थन देंगे, भरोसा भी जताएंगे, लेकिन उन ताकतों के सामने वो कभी भी आने का साहस नहीं करेंगे जिन लोगों के सामने उन लोगों को इस 72-73 साल की आज़ादी के बाद भी। कल ही मैं रिढाना गांव के अंदर दो चौधरी आकर के हमारे बैकवर्ड समाज के बीच में बैठ गए। हमारी महिला प्रत्याशी जो पीछे यहाँ पर चुनाव लड़ी, राजबाला जी, वहाँ पर वो वक्तव्य दे रही थी, और वो सारे के सारे उन दो लोगों के बीच में बैठने की वजह से ही गूंगे हो गए, और ना हाँ करें ना हूं करें। अच्छा, ये प्रेशर एक तरह का नहीं है। मैंने जागसी गांव के सरपंच को, मजदूरों को पीटते हुए देखा। जब हम उनको वहां पर समझाने के लिए गए कि हमारे साथ साथ ये जाति 5 मुख्यमंत्रियों ने की, और 5 मुख्यमंत्रियों ने दलित और पिछड़े के लगभग 52% बैकवर्ड और 23% शेड्यूल कास्ट, इनके ये वो जो हरियाणा जला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झूठे कागज तैयार करवा करके अपने लोगों को 9 स्टेटों में आरक्षण की लिस्ट में डाल दिया था, और 9 स्टेटों में हजारों नौकरियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग ले गए, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल करके खारिज करवाया। और उसके पश्चात जैसे ही हरियाणा जला, और जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुट्ठी भर लोगों ने पूरी बीजेपी डरा दी, और बीजेपी ने झूठी हाँ भर ली कि हम आपका आरक्षण नहीं हटाएंगे। उन्होंने 3-4 महीने वेट करके और पूरे हरियाणा को सड़कें जाम, कत्लेआम, 17 लोग बैकवर्ड समाज के मौत के घाट उतार दिए। और डरती हुई बीजेपी ने मिलिट्री बुलाई, और उसके पश्चात विधानसभा में बैठ करके उनको आरक्षण दिया, जिनको सुप्रीम कोर्ट जवाब दे चुका है। अब इस भेदभाव को जब हम लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय रखते हैं तो लोगों को बहुत पीड़ा होती है। राजकुमार सैनी जाति का जहर घोल रहा। अरे जाति का जहर तो उन लोगों ने घोला जिन लोगों ने हमारा सब कुछ लूट लिया, और सब कुछ अपने लोगों को दे करके हमारे को निहत्था कर दिया। हमारे पास पहले तो जमीनें नहीं, अगर कोई कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन बना करके अपने बच्चों को पालता था। अब कुम्हार की जगह तो फ्रिज ले गया, झीवर की जगह भी पानी रखने की जगह फ्रिज ले गया। हमारे जुलाहे की रजाई कोई लेता नहीं है, मोची की जूती कोई पहनता नहीं है। आज हमारे जो लुहार हैं उनके बनाए हुए औजार आज बड़ी बड़ी वर्कशॉपों में जो है ना औजार बनते हैं कृषि के। आज लुहार के पास कोई काम नहीं है। हमारे प्रदेश की तो बात छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान की बात सोचिए कि दलित और पिछड़ा वर्ग
पहले से कई गुना नीचे चला गया। और हमें नहीं लगता कि मोदी जी बैकवर्ड बन के आए, वो इनके सुधार के प्रति जो अपनी जाति को उन लोगों ने 2 साल पहले ही बैकवर्ड में घोषित किया और उसके बाद बैकवर्ड की वोट 90% ली। लेकिन 90% वोट लेने के बाद ये कांग्रेस के समय में हमारा 11.25% हिस्सेदारी आज भी वही है। मोदी जी आप कम से कम ज्यादा ना करते, 52% ना करते तो 27% तो इसको पूरा कर देते हैं। आज हमारी बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी 6% है और दलित की 13 की जगह 13% है और ऑन एवरेज बैकवर्ड की कर्मचारियों अधिकारियों में मिला करके 11.25% आज भी वही बनी हुई है जो आज से पहले थी। तो कैसे समझें कि कोई हमारे लोगों का भला करने के लिए सरकार बनाता है, दलितों, पिछड़ों पर, किसानों और मजदूरों पर सिर्फ भाषण दिए जाते हैं। सैनी साहब, बड़ौदा उपचुनाव की बात करें तो आपने जब एंट्री करी थी तो लोकतंत्र में लठतंत्र भी देखने मिला था, एक गांव में आपका विरोध हुआ था, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैंने आपको ये पहले शब्द में यही बात कही थी कि जब हम किसी कब्जे को छुड़वाने के लिए जाते हैं, हमारे हकों के ऊपर जो कब्जा हो रहा है, जो 5 मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में जो 5 मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों ने अंधे बंटे रेवड़ियां दें अपनों को। अच्छा, ये काम जो है ना, बैकवर्ड के साथ जो भारी शोषण हुआ है, जब हम उनकी आवाज उठाते हैं तो वो लोग विरोध इसलिए करते हैं कि ये आवाज इन तक ना जाए। उनको आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और नहीं तो उनके नेता आते हैं, उनका विरोध करें आप। उनका विरोध नहीं करेंगे, उनके तो ढो करके उनके तो आगे पेश भेड़ बकरी की तरह उन लोगों को बिठाएंगे। अच्छा। लेकिन जब राजकुमार सैनी जाता है, 2 सरपंच जागसी गांव में जो है वहां पर एक गाड़ी फंसा देते हैं, एक बोगी लगा देते हैं, एक ट्रैक्टर खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल गांव के सेंटर में एक चौपाल है ऐसी भाइयों की, और उस चौपाल में जाने से पहले ही उनको वहां से लताड़ देते हैं, ताला ठकवा देते हैं और उसके बाद फिर जो है ना मेरा रास्ता रोकते हैं और रास्ता रोक करके फिर वहां भाषण देते हैं, हमारा भाईचारा आप खराब ना करो, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। भाईचारा तो तुम खराब कर रहे हो, जो इन लोगों को इनकी बात सुनने से प्रजातंत्र के अंदर आप बैठ के बात सुने, मेरे को वहां पंगत में बैठ करके, मीटिंग में बैठ करके आप सवाल और जवाब करें, जनता देखेगी। आपका क्या मतलब है कि गली की गांव के अंदर और गली में रास्ता रोकने का? सैनी साहब, हरियाणा की बात करें तो दूध दही में नंबर 1 होया करता हरियाणा, खेला में, मेडल लाने में नंबर 1 होया करता, आज बेरोजगारी में भी नंबर 1 हो रहा है। देखिए, ये तो माननी पड़ेगी कि जिस पार्टी ने इतने बड़े बड़े सपने दिखा करके 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, मैं वैसे आपको इसके पीछे का मूल कारण बताना चाहूंगा। बिल्कुल, क्योंकि आप भी बीजेपी तय ही एमपी बने थे। मैं वही मूल कारण, क्योंकि हमने बड़े वोट मांगे, घर घर जाकर के हमने लोगों को आश्वस्त किया, भरोसा दिलाया कि मोदी जी बैकवर्ड के मसीहा बनकर के देश में आए हैं। हमारा अभी तक कोई वाली वारस था नहीं, अब आ गया है और अब हम गरीब तबके को उनके हक दिलवा करके उनको रोजगार के साथ जोड़ेंगे। लेकिन उससे टोटल विपरीत मिलने के बाद आज जो है एम्प्लॉयमेंट हरियाणा के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर, जो 2-2 करोड़ लोग नौकरी के ऊपर हर साल लगाने थे, 2-2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, इंडस्ट्री ठप हुई, जीडीपी 0 पे आया। और हरियाणा के अंदर तो मनोहर लाल खट्टर जी ये बताएं कि क्या सिर्फ आप वोटों के लिए काम करते हैं? जैसे जींद में आपने डी ग्रुप के बच्चे राजकुमार सैनी की मुहिम को काटने के लिए आपने 1800 बच्चे एक रात में विद इन इलेक्शन लगाए, जो कि आप लगा नहीं सकते थे। लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरे खड़ा होने से अगर 1800 घरों के अंदर जिन इलेक्शन के अंदर अगर चिराग जग गया, रोटी मिल गई, तो मुझे उसकी खुशी है, मुझे अपने हारने का गम नहीं है। लेकिन आज भी अगर सरकार कुछ ऐसा खेल खेलती है, क्योंकि कई लिस्टें पेंडिंग पड़ी हैं, शायद इस इलेक्शन के लिए ही वो रखी हुई हैं कि 2 दिन पहले, 10 दिन पहले या इलेक्शन के बीच में हम उसको डिक्लेयर करेंगे। 5000 अभी हमारे कुछ कर्मचारियों की लिस्ट पेंडिंग है, जो जिनके टेस्ट हुए और रिजल्ट आए हुए हैं। लेकिन पीटीआई जो 1983 पीटीआई है, वो तो बेचारे सड़कों पर खाक छान रहे हैं, आप पहले उन्हीं को एडजस्ट कर दो। लेकिन नंबर 1 हरियाणा, जो हुड्डा कहता था नंबर 1 हरियाणा, भाई हुड्डा जी आप ये बताओ,
तेरी जेल क्यों नहीं हुई जब ओम प्रकाश चौटाला की जेल होगी? अनियमितता, जब रेगुलरिटी से आपने लोगों को भर्ती कर दिया था, तो जो बाकी के रेगुलर भर्ती हुए थे, जो लोग ठीक ठाक भर्ती हुए थे, उनके साथ ये इंसाफ क्यों, और आप जेल से बाहर क्यों? अच्छा, मेरा भाव ये है कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस चीज को उतना ही बढ़ावा दे रहे हैं, बेरोजगारी को, जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में ये काम था। आरक्षण की बात करें तो उस टाइम पर जब हरियाणा में जात पात के आधार पर बंटवारा होने लग रहा था, लोग आपस में कटने लग रहे थे, तो आरोप लगाए जाए हैं कि राजकुमार सैनी ने वो बीज बोए और वो जो फसल थी वो काटी किसी दूसरी पार्टी ने। ये बात आप बहुत सही कह रहे हैं कि जो लोग दूसरे पर आरोप लगाने के माहिर हैं, हाथ में लंबू ले रहे, हाथ में जलती हुई मसाले ले रहे, पेट्रोल बम ले रहे, जालियां गडेशियों से ट्रालियां भरी हुई हैं, लोगों को काटते जा रहे हैं, बड़े बड़े एम्पायर जलाते जा रहे हैं, और आरोप राजकुमार सैनी पे लगाते जा रहे हैं कि राजकुमार सैनी ने सारा हरियाणा जला दिया। अरे मैंने ये कहा था कि अगर आरक्षण जाटों को चाहिए तो क्यों ना ये आरक्षण 100% जनसंख्या अनुपात में कर दिया जाए। जो संविधान की मूल रूप विचारधारा है वो ये है कि सबकी वोट, सबके राइट बराबर हैं, कोई जन्म से धर्म से बड़ा नहीं है, जाति से कोई छोटा या बड़ा नहीं। लेकिन आटा गूंदी हिल्दी क्यों, विषय सिर्फ इतना ही था कि जो लोग इतने ताकतवर बन चुके हैं, जिनका मुकाबला करना अब आम आदमी के बस की बात नहीं है, वो लोग बोलने कहाँ देते हैं। हम तो गांव में बड़ौदा हल्के के अंदर जाकर के आज भी देखते हैं, लोग ऐसे होते हैं, उनके सामने अगर एक भी आके बैठ गया मानो सांप सूंघ गया, ऐसी पोजीशन गांव में अभी भी बनी हुई है, इतना टेरर। तो उस टाइम पर जब जात पात पे बट रहा था हरियाणा, आपने जरूरी नहीं समझा कि राजकुमार सैनी बीच में आके लोगों ने समझाया, आप भी हरियाणा से बाहर थे। मैं सिर्फ जिस दिन मार काट स्टार्ट हुई उस दिन मैं दिल्ली एयरपोर्ट से पूरी टीम के साथ सारी जगह जो है ना, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें की कि भाई जो लोग आपको दबाने के लिए रास्ते जाम करे बैठे हैं, गुंडागर्दी फैला करके लोगों की जान लेने के लिए आमादा हो रहे हैं, आप जब तक बिल में छुप करके इनके अंदर इनका जो है ना सामना नहीं करेंगे, तब तक ये लोग आपको बख्शेंगे नहीं। लेकिन लोग, हमारे लोग तो कमजोर हैं, उनके पास तो कोई ऐसी हथियार, जालियां गंडासियां या ट्रालियां है नहीं, वो तो बेचारे अंदर दुबके रहे। और उन लोगों का इतना हौसला बढ़ गया कि मानो आगे कोई सरकार नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई जो है ना उनके सामने टकराने वाला कोई नहीं। और उन लोगों ने वो कर दिखाया जो देश की जंगे आज़ादी के समय 1947 में भी नहीं हुआ था। इस टाइम पूरा देश दुनिया में तो थोड़ा हल्का पड़ने लग रहा है, लेकिन भारत में पड़ने लग रहा है, कोरोना की चपेट में है। तो इसे टाइम पे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी या राजकुमार सैनी ने की करा है लोगों तक। मैंने आज अपने सभी लोगों को अवेयर कराया कि ये भी एक इमोशनल कार्ड है। कोरोना के ऊपर जितना भय सरकार दिखा रही है कि हम आपके स्वास्थ्य को लेकर के इतने चिंतित हैं, तब मैंने गांव दर गांव, घर दर घर जा करके बिना किसी भेदभाव के हर घर का पानी पिया, हर व्यक्ति से हाथ मिलाया, हर व्यक्ति को ये कहा कि अगर आपकी इम्यूनिटी है तो आपको कोई, जैसे पहले बुखार होता था तब भी दवाई खाते थे, जुकाम होता तब भी दवाई खाते थे, और उससे ज्यादा डेंगू में लोग मरे, चिकनगुनिया में लोग मरे। ये तो एक सरकार ने इमोशनल कार्ड अपनी कमी को छुपाने के लिए कार्ड खेल रखा है। मर तो लोग, अभी कल ही एक वीडियो आ रही है कि एक हॉस्पिटल में ना जाने कोरोना का नाम रख के कितने लोगों की किडनियां और कितने लोगों का जो है ना कहीं इस तरह का उनका नाम लिया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो लोगों के पार्ट बेचने लोग और इसका नाम कोरोना का रख करके। और ऐसी स्थिति में
मरे कोई किसी गलती में, डॉक्टर की गलती में मरे या कोई बीमारी ऐसी और किसी बीमारी में मरे, कोरोना का नाम लिख दो, कोरोना से मर गया। आपका कहना है कि कोरोना की आड़ में अलग व्यापार चल रहा है? अलग व्यापार चल रहा है। 3400 रुपये की एक किट सरकार के पास बेनतहासा पैसा जो है ना वर्ल्ड बैंक और दूसरे सोर्सों से इकट्ठा हो रहा। अरे जब दवाई ही नहीं बनी, वैक्सीन ही नहीं कोई है, तो आप मेरे को ये बताएं आप किस चीज पे खर्च कर रहे हैं? आज जितनी सरकार चिंता दिखा रही है, ये सारा का सारा एक नौटंकी। जैसे पहले पुलवामा का केस दिखा करके लोगों को जीता गया लोकसभा चुनाव, उसी प्रकार से अब कई स्टेटों के चुनाव हैं, तो इनको लिंगर ऑन करने में, आगे पीछे करने में सरकार की फजीत ना हो जाए। तो कोरोना बहुत बढ़िया है, लोग अपने लेकर के कोरोना का नाम और अस्पतालों में बैठ गए। हरियाणा में भाईचारे पाड़ने पे तो राजकुमार सैनी पर आरोप लग जाए, लेकिन आज के दिन हरियाणा में भाईचारा कायम करने खातिर राजकुमार सैनी के कदम उठा रहे हैं। मैंने भाईचारा कायम करने के लिए लोगों के बीच में घर घर जाकर के एक ही अलख जगाई कि मित्रों, भाईचारा उस बात का होता है जब सबके हक सबको मिले। अगर आपने अपने हकों के लिए आप सजग हैं कि ये पाखंड और अंधविश्वास से ऊपर उठ करके जो हमारे देश के अंदर अंधविश्वास फैला करके दलित और पिछड़े को पढ़ने लिखने से महरूम रखा गया, महात्मा ज्योतिबा फूले ने ये दिखाया कि भाई जब पढ़ने लिखने वालों पर इतनी भ्रांतियां थी कि अगर दलित पढ़ेगा, शूद्र पढ़ेगा तो भूचाल आएंगे, तूफान आएंगे, काल पड़ेंगे, महामारियां आएंगी। उसके पढ़ाने के बाद ना महामारियां आई, ना भूचाल आए, ना तूफान आए, रास्ता खोल दिया कि सब शिक्षा पा सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने वोट दे करके रास्ता खोल दिया कि आप सब राज के हिस्सेदार बन सकते हैं। लेकिन जिस समाज को हम जगा रहे हैं वो अभी समाज जागरूक नहीं है। लेकिन हमें भरोसा है कि जैसे रसरी आवत जात से सिल पे परतन सान, हम भी इनको जगा करके इनको इनका हक दिलवाने के लिए इनको इस भाईचारा कायम करके कि तुम अलग अलग छोटी छोटी जातियों में बंटे हुए लोग हो। ये जातियां तो जानवरों में थी कि ये गधे की पैड़ है, घोड़े की पैड़ है, भालू की पैड़ है, कुत्ते की पैड़ है, बकरी की पैड़ है, हाथी की है, ऊंट की है। इंसानों में कहाँ जातियां थी? जातियां तो हमारे काम से बांटी गई कि मैंने गली साफ कर दी तो मैं स्वीपर बन गया, मैंने नाली साफ कर दी तो मैं भंगी बन गया, मैंने सब्जी उगा दी तो मैं माड़ी बन गया, उसने भेड़ बकरी चरा दी तो वो पाड़ी बन गया, जिसने मिट्टी के बर्तन बना दिए कुम्हार बन गया, लोहे के औजार बना दिए लुहार बन गया। इस प्रकार से 6743 जातियों में बंटा हुआ है समाज, जिसको शूद्र वर्ग है सिर्फ और सिर्फ शूद्र वर्ग को हम जातियों से हटा करके इकट्ठा जोड़ने में लगे हुए हैं कि आप जुड़िए, आगे बढ़िए, देश का निर्माण करने में हमारा सबसे बड़ा रोल है। हम ही भूखे हैं जो इस देश के लिए काम करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी की अगर बात करें तो दलित और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के उसमें थे वो समर्थन में, तो आज जब पिछले दिनों में जाट आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा था तो उस जाट आरक्षण पे आपकी क्या राय है, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हमने तो सुप्रीम कोर्ट में जाट आरक्षण के खिलाफ जो प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि एक समाज संपन्न है और उसके में कोई शैक्षणिक पिछड़ापन नहीं है, सामाजिक पिछड़ापन नहीं है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से बाहर कर दिया था। लेकिन बीजेपी डरती हुई उनको आरक्षण विधानसभा में बैठ के हरियाणा में दे रही है, जिसके ऊपर हमने ये लोगों को दिखाया था कि किस जात की संख्या कितनी, नौकरी कितनी, तब ये आंकड़े हाई कोर्ट ने सरकार से मांगे थे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछूं तो बड़ौदा उपचुनाव ने लेके कि राजकुमार सैनी की इसी के खास बात है कि जनता राजकुमार सैनी ने अपना नेता माना है। मैंने आपको सबसे पहले सवाल पे ही कहा था कि मैं उन लोगों की आवाज हूं जो लोग इनका सामना नहीं कर सकते। हमारा समझाना काम है कि रास्ता ये जा रहा है, आप इस रास्ते पे चल करके अपनी वोट पाना सीखिए, अपना नेता पैदा कीजिए, अपनी पार्टी पैदा कीजिए, ताकि आपके हितों की सुरक्षा की जा सके। वो करेंगे नहीं करेंगे ये जनता का काम है। लेकिन मुझे जो समर्थन मिल रहा आज की डेट में 75-25 पे समर्थन है। 75% लोग जो दलित और पिछड़ा है वो इस बात को बाखूबी समझ रहा है। अब कितना वो पैसे के दबाव में बिकेगा, रुकेगा या झुकेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। हम जिन लोगों की आवाज हैं वो बहुत लाचार हैं और अगर उन्होंने अपनी लाचारी पैसे के आगे डिगा दी
तब तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर हमारे समझाने में या लोगों को रास्ता दिखाने में, हम पॉलिटिशियन नहीं हैं। अगर पॉलिटिशियन होते तो चमड़ी भी उतर जाए तो अपनी सत्ता की चाबी आदमी नहीं छोड़ता। मैंने तो 3 बार बंसीलाल के पास भेदभाव देखा, वो पार्टी और मंत्री पद छोड़ दिया। ओम प्रकाश चौटाला के 3200 जेबीटी टीचरों का विरोध करते रहे, उसमें भी पार्टी छोड़नी पड़ी। और ठीक इसी प्रकार से बीजेपी जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की बजाय मुट्ठी भर लोगों के तलवे चाटने लगी और बैकवर्ड के हितों का अहित करने लगी, तो वो पार्टी भी छोड़ दी। अब तो हमने ये सोचा कि भजन लाल ने भी, हमारे को ये लगा कि वो टिकट इसलिए कटवा रहा था कि दलित और पिछड़े का ये फिर राग लापेगा और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तभी मैं भजन लाल को कह के आया था घर पे कि जिस दिन अब वो चलेगा चंडीगढ़ में, उस दिन बताना। वो ऊपर गया, बंसीलाल ऊपर गया, जो मुझे अंदर करता करता ओम प्रकाश चौटाला था वो तिहाड़ जेल में गया। खट्टर भी बस मुट्ठी भर रावा रावी इसलिए बच गया। 20-25 सीटों में जितनी वोट हमने ली उतनी वोटों से बीजेपी हार गई। अगर थोड़ी सी 2-4 सीटें हम जीत जाते तो फिर निर्णायक भूमिका हमारे हाथ में होती, फिर किसी और के हाथ में ना होती। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार। ये थे हमारे साथ राजकुमार सैनी जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संस्थापक, जिनसे हमने बात करी बड़ौदा उपचुनाव ने लेकर भी और इनके ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं हरियाणा के भाईचारे ने पालन के, उन सारे मुद्दों पर इनसे बात करी है। देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल राजपूत। राम राम।